लर्निंग क्लास में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले पाठ में सजीवों के वर्गीकरण के बारे में, उनके जगत के बारे में तथा उन सजीवों की क्या विशेषताएं हैं, इस संदर्भ में अध्ययन किया। इस पाठ में हम जीवाणुओं अथवा विषाणुओं द्वारा किन रोगों का प्रसार होता है एवं शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, इस संदर्भ में पढ़ेंगे। बच्चों, जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने विद्यालय से छुट्टी लेते हैं, घर पर आराम करते हैं। यदि आराम लेने पर भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है, तब हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं। डॉक्टर संबंधित बीमारी के लक्षण के आधार पर औषधि देता है और हमारे स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। प्रायः कुछ बीमारी बिना औषधि के भी अपने आप ठीक हो जाती है। यह हमारे शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण होता है। इस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन देखते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो बच्चों बता दें कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य अर्थात तंदुरुस्त होना, शरीर का स्वस्थ होना। अब हम जानेंगे कि रोग किसे कहते हैं। रोग अर्थात बीमारी। इस बीमारी के कारण हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो वातावरण में स्थित प्रदूषण, जैविक दुष्प्रभाव, असंतुलित शारीरिक क्रियाकलाप, मनोवैज्ञानिक अस्थिर क्रियाओं के दुष्प्रभाव के कारण हमारे शरीर के महत्वपूर्ण जैविक अंग, जैविक क्रियाएं दुष्प्रभावित हो जाती हैं। इस दुष्प्रभाव को ही हम रोग कहते हैं। बच्चों, रोग के विशेष लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के आधार पर हम पहचानते हैं कि यह किस प्रकार का रोग है और किसके कारण यह रोग उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ रोगों के नाम बताना चाहूँगा कि जैसे कि पीलिया, मलेरिया, दाद, क्षय, डेंगू, अतिसार, स्वाइन फ्लू, अस्थमा, सर्दी, मधुमेह, ये हृदय विकार, ऐसे विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो हमारे शरीर को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, उसको उनके प्रकार के अनुसार कैसे विभाजित करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई देगा जिसमें रोगों के प्रकार के बारे में बताया गया है। रोगों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है, समय के अनुसार और कारण के अनुसार, अर्थात किस कारण से वह रोग फैलता है। समय के अनुसार दो प्रकार के रोग यहाँ दिए गए हैं, दीर्घकालिक रोग और तीव्र रोग। और कारण के अनुसार भी दो प्रकार के हैं, आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग। आनुवंशिक रोग वह रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा दादी, मामा जो भी हैं उनके द्वारा हमें मिलता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है डाउन सिंड्रोम। और उपार्जित रोग अर्थात वह रोग जो हमारे कारण उत्पन्न होता है, जिसके उत्तरदायी हम स्वयं होते हैं, जैसे संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग अर्थात सर्दी, फ्लू, डेंगू। असंक्रामक रोग अर्थात मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि। बच्चों, सबसे पहले हम दीर्घकालिक रोग के बारे में बात करेंगे। दीर्घकालिक अर्थात वह रोग जो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है, उसके ठीक होने के लिए लंबी अवधि लगती है, उसे हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। दूसरा है तीव्र रोग, अर्थात वह रोग जो जल्दी ही किसी न किसी को हो जाता है और उसका जो फैलने की जो गति होती है वह अति तीव्र होती है, इसीलिए ऐसे रोगों को हम तीव्र रोग कहते हैं। अब हम कारण के अनुसार होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने चार्ट में देखा कि कारण के अनुसार दो प्रकार के रोग होते हैं, आनुवंशिक रोग, उपार्जित रोग। आनुवंशिक वह रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं, श्वेत कुष्ठ जिसमें शरीर पूरा सफ़ेद हो जाता है, अस्थमा जिसमें सांस फूलने की स्थिति होती है, हृदय विकार जिसमें हृदय से संबंधित रोग होते हैं। ये सभी आनुवंशिक रोग होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होते हैं। उपार्जित रोग, जैसे कि मैंने बताया कि वह रोग जो मनुष्य ने ही निर्मित किया है,
इसके लिए स्वयं मनुष्य ही उत्तरदायी होता है। ऐसे रोगों को हम उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे इसमें दो भागों में बांटा गया है। संक्रामक अर्थात वह रोग जो एक दूसरे के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से वो फैलता है, जैसे कि सर्दी, फ्लू, डेंगू। आजकल आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कोरोना, यह एक ऐसा संक्रामक रोग है जो पूरे विश्व को अपने जाल में जकड़ रखा है। आज भी इसकी कोई औषधि निर्मित नहीं हो पाई है। इसके कारण लाखों में लोग बीमार हैं, हजारों में लोग मृत्यु के मुख चले गए हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग, मतलब यह रोग फैलता तो है लेकिन छुआछूत से नहीं फैलता है। यह शरीर में किसी प्रकार की विकृति आने के कारण ही होता है, और आनुवंशिक भी, जैसे कि मैंने बताया, आनुवंशिक भी होता है, लेकिन शरीर में विकार उत्पन्न होने के कारण ही होता है। ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग इत्यादि। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। बताओ तो शीर्षक है, बताओ तो उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए रोगों का प्रसार कौन से माध्यम से होता है। यहाँ पर कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं: पीलिया, मलेरिया, दांत, क्षय, डेंगू, अतिसार, नाइटा, स्वाइन फ्लू। इनके फैलने के माध्यम कौन से हैं, हमें उसे बताना है। तो आपके स्क्रीन पे माध्यम दिखाई दे रहा है, और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि पीलिया ये दूषित पानी से फैलता है, मलेरिया एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है, दाद छुआछूत से फैलता है, क्षय यह हवा के माध्यम से, जीवाणुओं के माध्यम से फैलता है, डेंगू यह रोग एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है, अतिसार अर्थात पेचिश यह दूषित पानी के कारण होता है, नाइटा यह चर्म रोग है जो कि स्पर्श से ही फैलता है, छुआछूत से फैलता है, स्वाइन फ्लू, आप लोगों ने स्वाइन फ्लू का नाम कई बार सुना होगा कि स्वाइन फ्लू भी हवा के कारण फैलता है। दूसरा प्रश्न दिया है, रोग जंतु का क्या अर्थ है। तो रोग जंतु किसे कहते हैं हम जानेंगे। रोग जंतु अर्थात वह जीव जिसके कारण रोग का प्रसार होता है, ऐसे जंतुओं को ही रोग जंतु कहते हैं। बच्चों, जंतु अर्थात जीव। यहाँ तीसरा प्रश्न पूछा है, संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि संक्रामक रोग ऐसा रोग जो एक जीव से अनेक जीवों में फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग फैलाने का माध्यम जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कीड़े इत्यादि होते हैं। इनके द्वारा कौन से रोग होते हैं? टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, क्षय, कोरोना, स्वाइन फ्लू इत्यादि। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिया गया है। यह चार्ट संक्रामक रोग से संबंधित है। इसमें संक्रामक रोगों के नाम है, उनके कारक हैं, अर्थात वह रोग किनके कारण फैलता है, संक्रमण का माध्यम क्या है, उसके द्वारा जो बीमारी फैलती है उसके लक्षण क्या हैं, और उसका उपाय और उपचार क्या है। इस चार्ट में ये सभी बातें दी गई हैं। आप लोग ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे और इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसका शीर्षक है परिसर में अस्वच्छता। परिसर की इस अस्वच्छता को चित्र रूप में आप देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, चित्र में पानी संचित की गई वस्तुएं तुम्हें कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। तो आप लोग चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इसमें फ्लावर पॉट है, कुछ प्लास्टिक के कूड़ा करकट पड़े हुए हैं, बाल्टी रखी हुई है, टायर है, ड्रम रखा हुआ है और कुछ ईंटों से बनी हुई दीवारें हैं। इनमें पानी संचित होने का एक स्थान है। और दूसरा प्रश्न इसमें यहाँ दिया गया है कि इस चित्र के आधार पर तुम्हें यह बताना है कि इनसे कौन सा खतरा पैदा हो सकता है। तो बच्चों, हमें मालूम है कि इन सब चीज़ों में अगर पानी इकट्ठा होता है और वो पानी लंबे समय तक पड़ा रह जाता है, तो हमें मालूम है कि स्वच्छ पानी में भी डेंगू के मच्छर बैठते हैं, डेंगू के वायरस होते हैं और बाकी दूसरे भी मच्छर होते हैं, जिसके कारण मलेरिया रोग का प्रसार होता है।
इसके अलावा यहाँ पर मक्खी भी पनपती हैं और वो मक्खियों के द्वारा हमें आंत्रशोथ, पेचिश, जुलाब जैसी बीमारी हो सकती है। बरसात के दिनों में बच्चों बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां होने की संभावना होती है, इसीलिए हमें विशेष रूप से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बारिश के मौसम में हमें पानी प्रायः उबाल कर ही पीना चाहिए, क्योंकि पानी में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया या विषाणुओं का प्रादुर्भाव हो सकता है और उबाल देने से ये बैक्टीरिया, ये विषाणु नष्ट हो जाते हैं और ऐसा पानी पीने से हमें किसी भी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं होती है। बच्चों, संक्रामक रोग में हमने देखा कि डेंगू यह बहुत खतरनाक बीमारी है और यह हमने बताया कि एडिस नामक मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू के कारण हमें तेज बुखार होता है, तेज सिर दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं और आँखों में जलन और दर्द होता है। और कभी कभी अगर यह भयंकर हो जाता है तो रक्त की पट्टियों की संख्या कम होने के कारण शरीर के अंदर रक्तस्राव होने लगता है। यहाँ रक्त की पट्टियों मतलब प्लेटलेट्स के बारे में कहा गया है। बच्चों, दूसरी संक्रामक बीमारी है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू हमने जैसे कि बताया कि संसर्ग के कारण होती है। स्वाइन फ्लू का संसर्ग सूअर अथवा मानव द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के नाक तथा गले के स्राव अथवा थूक से होता है। और स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं? सांस फूलना, श्वसन में रुकावट का निर्माण होना या गले में जलन होना, शरीर में तेज दर्द होना, यह स्वाइन फ्लू के विशेष लक्षण हैं। तीसरा संक्रामक रोग है एड्स। एड्स का अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV वायरस के कारण होता है। HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण यह मानव में फैलता है। इस रोग की जांच के लिए एलिजा नामक टेस्ट होता है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि HIV ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने पर अथवा साथ में भोजन करने पर व HIV ग्रस्त व्यक्ति की सेवा करने पर एड्स नहीं होता है। आजकल जिसको एड्स की बीमारी ऐसा कोई सुन लेता है तो लोग उससे घबरा के दूर भागने लगते हैं, लेकिन यह एड्स यह किसी के साथ रहने से, स्पर्श करने से नहीं फैलता है बच्चों। दूसरा, HIV ग्रस्त व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार रखना चाहिए ताकि उसे सहानुभूति मिल सके और वह अपना जीवन लंबे समय तक जी सके। HIV विषाणु प्रथम अफ्रीका में बंदर की एक विशेष प्रजाति में पाया गया था। अब हम रेबीज रोग के बारे में जानेंगे कि रेबीज यह कौन सा रोग है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। रेबीज एक विषाणुजन्य रोग है। यह रोग रेबीज से प्रभावित कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली आदि के काटने से होता है। इस रोग के विषाणु तंत्रिका तंतुओं द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। जल का डर अर्थात पानी का डर इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है, इसलिए इसे जलांतक भी कहा जाता है। इस रोग को जलांतक भी कहा जाता है। बच्चों, कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिन में दिखाई देते हैं। इसलिए बच्चों, हमें ऐसे प्राणियों से बड़े ही सावधानी के साथ पेश आना चाहिए और कभी हमें यह पता लगे कि किसी कुत्ते ने या किसी प्राणी ने हमें काटा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर उसका इलाज करवा लेना चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगले घटक में हम देखेंगे असंक्रामक रोग क्या होते हैं। धन्यवाद।